हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द क्लास 8th। और क्लास 8th में आज हम लेकर के आए हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7। पॉलिटिकल साइंस हमारा इसका पार्ट चल रहा है अभी। इसके पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने क्रिमिनल सिस्टम के बारे में रीड किया था। अब आइए आज हम रीड करते हैं चैप्टर नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ओपन योर बुक, पेज नंबर 293। ओके, तो बेटा हम चैप्टर आज किसके बारे में है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन का मीन्स होता है किसी भी चीज को हम उसके मार्जिन एरिया पे रखें। मार्जिन में सीमा, इसको हम सीमांत भी बोल सकते हैं मार्जिनलाइजेशन को, या फिर हम इसको उपेक्षित भी बोल सकते हैं, जो लोग उपेक्षित हैं, या हम इसमें माइनॉरिटी को भी रख सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि कोई एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। अब इसमें जो हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं बीच में, और कुछ मार्जिनलाइज जो होते हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कटे हुए, एक इस कोने पर है, एक सोसाइटी यहाँ है, एक यहाँ है। अब मान लो टेबल हिलती है या कोई अर्थक्वेक आता है, कुछ डिस्टर्ब होती है टेबल, तो सबसे पहले कौन से लोग गिरेंगे? सबसे पहले कौन से लोग गिरेंगे? जो मार्जिन एरिया पर हैं, यानी जो सीमा पर है। ये टेबल हिलते हैं, ये लोग गिरेंगे ना। तो इसी तरह से, और ये सुरक्षित रहेंगे बीच वाले। तो मार्जिन किसको बोलते हैं? सीमा को बोलते हैं। सीमा के किनारे रहने वाले यानी सीमांत, सीमा के अंत पर रहने वाले, इनको सीमांत कहा जाता है। और इसी का एक छोटा सा उदाहरण देकर के इस चैप्टर को शुरू किया गया है कि सीमांत कौन होते हैं, उपेक्षित कौन से लोग होते हैं, कौन है मार्जिनलाइज्ड। तो रीड दिस न्यूज़पेपर एक्सर्ट, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक न्यूज़ है 15 सितंबर 2006 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रिंट हुई थी। वो क्या थी? When Manbhai, 70, a Dalit, died, his family had to call in the police so that they could perform his last rites at the Panchayat run crematorium. मानभाई नाम के 70 इयर्स के एक वृद्ध थे जो कि दलित थे। अब दलित कौन थे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दलित कौन होता है? छोटे वर्ग से आने वाले, जो गरीब होते हैं, और कास्ट से भी उनको दलित नाम दिया गया है। तो उनकी फैमिली में 70 इयर्स ओल्ड मान भाई गुजर चुके हैं, और उन्होंने पुलिस को बुलाया ताकि वो उनकी जो लास्ट राइट्स है, अंतिम संस्कार है, वो पंचायत के रन क्रीमेटोरियम में कर सके, यानी पंचायत के जो शमशान गृह है उसमें कर सके। अब उन्होंने पुलिस को क्यों बुलाया? हैड इट नॉट बीन फॉर द पुलिस, अगर पुलिस नहीं आती तो पंचायत मेंबर्स जो थे, पंचायत में के मेंबर्स कौन होते हैं? या तो उस पंचायत के उस गांव के मुखिया होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, और ऊंची कास्ट के होते हैं। तो वो क्या करते हैं? मोस्टली फ्रॉम द हायर कास्ट, जो ज़्यादातर हायर कास्ट के थे, वुड नॉट हैव अलाउड द क्रीमेशन। वो इस क्रीमेशन के लिए उनको अलाउड नहीं करते। क्रीमेशन मतलब अंतिम संस्कार के लिए, जो कि पंचायत के शमशान गृह में करवाया गया। पंचायत के लोग जहाँ पर करते थे, उच्च वर्ग के, वहाँ पे करवाया गया। अगर पुलिस नहीं आती तो ऐसा नहीं होता। दिस वाज द फर्स्ट क्रीमेशन ऑफ अ दलित, ये एक पहला अंतिम संस्कार था किसी दलित का, ऑन द पंचायत क्रीमेशन, पंचायत के शमशान गृह में, ग्राउंड्स इन 2 years। इट वॉज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट सुप्रेशन बट द सोशल इलिट। ये क्या था? एक तरह से अवज्ञा थी। डिफेंस मतलब अवज्ञा करना। किसकी अवज्ञा थी? सुप्रेशन बाय द सोशल इलिट, जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, उनकी अवज्ञा थी। हु हैव इवन पुट अप अ नोटिस आउटसाइड द क्रीमेटोरियम आस्किंग लोअर कास्ट मेंबर्स टू क्रीमेट देयर डेड एल्सवेयर। क्योंकि इससे पहले कहा जाता था
कि जो दलित क्लास के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, वो अपनी किसी भी डेड बॉडी को बाहर किसी क्रेमेटोरियम में या लैंड आउटसाइड लैंड पर ही दफनाएं या जलाएं। वी वुड हैव क्रिमेटेड आवर ग्रैंडफादर इन द वेस्ट लैंड आउटसाइड द विलेज। मान भाई के पुत्र कहते हैं कि हमने हमारे ग्रैंडफादर को विलेज के बाहर किसी वेस्ट लैंड पर ही क्रिमेटेड किया था, अंतिम संस्कार किया था उनका। वाज अंडर 5 फीट ऑफ वाटर, जब 5 फुट पानी हो रहा था, बारिश का मौसम था। सेज मान भाई ग्रैंडसन प्रकाश, मान भाई के ग्रैंडसन ने कहा। उस समय वहाँ पर दफनाने की आज्ञा नहीं थी, जलाने की। वी हैड नो अदर प्लेस टू परफॉर्म द लास्ट राइट एंड रिक्वेस्टेड द सरपंच टू ओपन द गेट्स फॉर अस। उस समय हमारे पास अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह भी नहीं थी और सब जगह पानी भरा हुआ था। सरपंच से हमने कहा कि क्रेमेटोरियम के गेट खोल दे, बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया। फोर्सिंग अस टू कॉल द पुलिस, तो इसी कारण हमें अब की बार पुलिस को बुलाना पड़ा। मानभाई had died at 7 p.m. but his body was cremated only 2 p.m. the next day. Interestingly, the crematorium was used by all communities till restrictions were imposed in 2004. तो क्रेमेटोरियम में सभी कम्युनिटीज़ को लास्ट राइट करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये 2004 में पास हो गया था। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक गैर सरकारी संस्था जिसको कि हम NGO बोलते हैं, जिसका नाम था नवसृजन, हैज़ टेकन अप द कोज ऑफ द दलित एंड आस्क्ड द कलेक्टर टू लोकल पुलिस टू इंटरवीन। नवसृजन ने उस समय दलित्स के ऊपर जो ये इस तरह का अत्याचार होता था उसके लिए कलेक्टर को पत्र लिखा और लोकल पुलिस से कहा कि आप हस्तक्षेप करें इस तरह की जब परेशानी आती है। वी विल इंश्योर दैट द क्रेमेटोरियम इज अपॉन टू ऑल कम्युनिटीज़। उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो क्रेमेटोरियम है, यानी जो दाह संस्कार जहाँ किए जाते हैं, वो सभी कम्युनिटीज़ के लिए होना चाहिए। सेज अशोक राठौड़, नवसृजन ट्रस्ट। Although the notice has been smudged with paint, one can still read parts of it. वो नोटिस जो चिपकाया गया था उस पर जो वहाँ के अभिजात्य लोग थे उनके द्वारा पेंट कर दिया गया था। मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट लाइक हरिजन, रोहित, वंकर, वाघरी, तापड़ा, रावल, बजानियाज, इस तरह से ये कुछ ऐसी कास्ट हैं जो कि दलित में आती हैं। तो इन सब के लिए ये था। तो बेटा इस कहानी से हम क्या समझे, बहुत बड़ा सा कुछ विशेष ये नहीं है। तो ये जो कहानी हमने यहाँ पढ़ी तो उसमें क्या था, यही था कि जो दलित वर्ग है, यानी जो बिना पढ़े लिखे या सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से कटे हुए जो लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अनएजुकेटेड हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है, फोर्सली ट्रीट किया जाता है। यानी उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी जाती जो सोसाइटी के अन्य लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से वो सोसाइटी क्या हो जाती है, मार्जिनलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। द अकाउंट यू जस्ट रीड इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जो तुमने स्टोरी पढ़ी है वो फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया की है। एंड द ईयर इज़ 2006 की। एंड इट टुक प्लेस इन द स्टेट वेर महात्मा गांधी वाज बोर्न। और ये कहाँ पर हुआ था, जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ, पोरबंदर में, वहाँ की स्टोरी है। मोर देन 70 ईयर्स हैव पास्ड, 70 साल निकल चुके हैं सिंस इंडिया गेन फ्रीडम, जबकि हमने फ्रीडम प्राप्त की उसके बाद। द स्टोरी ब्रिंग्स टू लाइट फास्टिंग प्रॉब्लम। ये स्टोरी हमारे सामने क्या लाती है, फास्टिंग प्रॉब्लम लाती है, यानी ज्वलंत समस्या, ये गंदी समस्या है, बुरी समस्या है, दैट स्टिल एल्स आवर कंट्री, जो कि अभी भी हमारी कंट्री में एल्स की तरह फैली हुई है। एल्स मीन्स बीमारी। अभी भी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। द इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड। तो ये इशू क्या है, मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए सोशल जस्टिस मिले, सामाजिक न्याय इन लोगों को भी मिले। समझ में आ गया अब आपको मार्जिनलाइजेशन क्या है। फिर एक बार फिर एक्सप्लेन किया है इसमें। मार्जिनलाइजेशन व्हाट इट मीन्स,
द वर्ड मार्जिन मीन्स एज, वर्ड जो है मार्जिन उसका मीन्स क्या है, एज, किनारा। जैसे मैंने आपको टेबल का उदाहरण देके बताया था ना, किनारे पे बैठे हुए, सीमा पर बैठे हुए लोग। एंड मार्जिनलाइजेशन मीन्स फोर्सिंग, ड्राइविंग पीपल टू लाइव और लिविंग ऑन द फ्रिंज ऑफ सोसाइटी। और मार्जिनलाइजेशन क्या है, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सोसाइटी को फोर्स किया जाए या घसीटा जाए रहने के लिए फ्रिंज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के फ्रिंज पर यानी किनारों पर, कि आप हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रहें। इफ़ यू विजिट एन इंटीरियर विलेज इन हिंटरलैंड्स ऑफ इंडिया, अगर आप किसी भी हिंटरलैंड पर जाएं, इंडिया के हिंटरलैंड का मीन्स अंदर की ओर, गाँव के अंदर की ओर, तो you would more often find a small hamlet on the outer edge of the village where the poorest of the poor people are compelled to live outside। तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो बहुत सारे आउटर एज पर रहने वाले जो विलेजर्स हैं, पुअरेस्ट हैं, पुअर से पुअरेस्ट, वो आउटसाइड में रहते हैं, उन्हें वहीं रहना होता है। मैन सेटलमेंट आउटकास्ट और डाउन ट्रॉडर, वहाँ पर किसका सेटलमेंट रहता है, गांव के बाहर आउटकास्ट लोगों का, एंड डाउन ट्रोडर्स यानी दलितों का। एट सम प्लेसेस दिस पीपल आर फोर्स्ड टू हैव सेपरेट प्लेस ऑफ वर्शिप, रहने के लिए तो उन्हें अलग जगह दे दी जाती है कि आप गांव के बाहर ही रहेंगे, जैसे दलित हरिजन हैं वगैरह, ऐसी सोसाइटीज़ बाहर ही रहती हैं, लेकिन इनको वर्शिप और प्लेस भी इनके लिए अलग से निश्चित होता है। सेपरेट सोर्स ऑफ वाटर, पीने का पानी इनको अलग से कहीं अलग सोर्स से लेना होता है। एंड शन बाय मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से इनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है। दे आर ऑफन इल ट्रीटेड, इनको प्राय बुरा व्यवहार किया जाता है इनके साथ, बीटन अप, मारा जाता है, एंड एक्सप्लॉइटेड इन एवरी वे बाय द अपर कास्ट, और अपर कास्ट के द्वारा इनका किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेड। द रिच एंड द पावरफुल फॉर नो फॉल्ट्स ऑफ देयर, किसके द्वारा, अपर कास्ट के द्वारा, रिच लोगों के द्वारा और पावरफुल लोगों के द्वारा इनका बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष के इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। दीज पीपल आर इकोनॉमिकली वीक, rarely have land holdings or property, and they survive on the mercy of affluent villagers। ये जो ऐसे लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली वीक भी होते हैं आर्थिक रूप से, इनके पास लैंड होल्डिंग्स भी नहीं होती हैं, ज़मीनें भी नहीं होती हैं ज़्यादा, कुछ क्या हुआ 1-2 बीघा 5 बीघा ज़मीन अगर रखते हों, प्रॉपर्टी इनके पास नहीं होती है, और ये किसकी मर्जी पर जीते हैं, किसकी दया पर जीते हैं, एफ्लुएंट विलेजर्स यानी समृद्ध लोग जो होते हैं ना गांव के, उन लोगों की दया पर ही ये जीते हैं। हु यूज दैम एज ए स्लेव फॉर नेग्लिजिबल पेमेंट्स, ये जो एफ्लुएंट विलेजर्स होते हैं, समृद्ध लोग जो होते हैं गांव के, वो इन्हें अपनी खेती बाड़ी में स्लेव्स की तरह, दासों की तरह काम लेते हैं नेग्लिजिबल पेमेंट्स पर। नेग्लिजिबल मीन्स बहुत न्यून पेमेंट पे, बहुत कम पेमेंट पे, आइदर इन टर्म्स ऑफ मनी और फूड, पेमेंट भी देते हैं तो देते हैं, नहीं तो इनको सिर्फ भोजन पर और रहने के लिए ही इनको काम लिया जाता है। देयर आर मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे कंट्री में, हु हैव नॉट रिसीव्ड द सेम शेयर ऑफ डेवलपमेंट, जिनके पास अभी तक भी सेम शेयर नहीं पहुंचा है विकास का, जो कि अदर सोसाइटी के लोगों के पास है। डेवलपमेंट इन तक नहीं पहुंच पाया है। एजुकेशन, किस किस में डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेम उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, सेम उनकी ग्रोथ नहीं होती है, उनको सेम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाती है। एज हैव दैट सिटीजन इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जैसे कि हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग जो होते हैं उनको मिलती है, वैसे इन मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के लोगों को नहीं मिल पाती। दिस हैड लेड टू बी लेफ्ट बिहाइंड, इस तरह से वो पीछे छूट जाते हैं, एंड बिकम मार्जिनलाइड, और मार्जिनलाइड बन जाते हैं। समटाइम्स पीपल आल्सो गेट मार्जिनलाइड बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट कस्टम और बिलोंग टू रिलीजियस ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी। कभी कभी
लोग इसलिए भी मार्जिनलाइज हो जाते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट हुआ करती है। मान लो कहीं अदर स्टेट का व्यक्ति, मान लो महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति राजस्थान में आ जाए और उसकी, या फिर तमिलनाडु जो कि बहुत दूर है, वहाँ के लोग हमारे पास आके रहें हमारे बीच में, और उनकी लैंग्वेज भी अलग है, उनके कस्टम्स भी अलग हैं, उनका रिलीजन भी अलग है, तो वो हमारे साथ बहुत मुश्किल से सेटअप हो पाते हैं ना। या फिर एक उदाहरण यही ले लें कि मान लो आपकी क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी हिंदी भाषी इंग्लिश भाषी हैं, लेकिन अगर कोई तमिल स्टूडेंट आपके बीच आ जाता है तो वो अपने आप को मार्जिनलाइज महसूस करता है, क्योंकि ना तो आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी, ना उसके कस्टम समझ में आएंगे, ना उनका रिलीजन के बारे में समझ पाएंगे। तो क्या करते हैं लोग, उससे बोलना बंद कर देते हैं या कम बोलते हैं, तो वो अपने आप को क्या करता है, मार्जिनलाइज फील करता है। तो इस तरह से भी लैंग्वेज, कस्टम्स और रिलीजन उस व्यक्ति को मार्जिनलाइज फील कराते हैं या वो बन जाता है। ठीक है। एट द इंडिविजुअल लेवल मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट इन पर्सन्स एक्सक्लूजन। और एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, किसी भी पर्सन का एक्सक्लूशन होता है। एक्सक्लूशन का मीन्स बहिष्कार फ्रॉम मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। इकोनॉमिक, कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स कंबाइन टू मेक सर्टन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज। तो इस तरह से इकोनॉमिक रूप से, कल्चरल से, सोशली और पॉलिटिकली फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी सर्टन ग्रुप को मार्जिनलाइज फील करा सकते हैं। अ मार्जिनलाइज पर्सन इज बाउंड टू एक्सपीरियंस वर्थलेसनेस। और मार्जिनलाइज पर्सन को ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो वर्थलेसनेस है, यानी उसकी कोई विशेष योग्यता नहीं है। मेंटली एंड फिजिकली एंग्विश, वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत पीड़ा में होता है। एंड रिसेंटमेंट, और परेशान रहता है। When the mainstream society fails to accept him, her in its fold, जब mainstream society के लोग उसको accept नहीं करते हैं, अपने साथ नहीं बिठाते हैं। In this lesson, we shall especially study two categories of people who have been socially marginalized in India. इस लेसन में हम विशेष रूप से ऐसी दो कैटेगरीज के लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं इंडिया में। वो कौन कौन हैं? द आदिवासीज एंड द माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़। तो मार्जिनलाइज्ड हमारे इंडिया में सबसे पहले तो आदिवासी हैं और कुछ माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं। आदिवासी का नाम आते ही आपके दिमाग में एक वो छवि उभर के आई होगी कि आदिवासी कैसे रहते हैं, वो पत्ते वत्ते के कपड़े पहन के रहते हैं और तीर बाण धनुष हाथ में लिए हुए डांस करते रहते हैं। ये एक इमेज आती है ना आदिवासीज़ की। तो इस आदिवासी जो कम्युनिटी है हमारी, वो भी एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, ग्रोथ हुए हैं, उनके कारण ये अब इनका जो लिविंग स्टेटस है वो बढ़ा है। तो बच्चों, हम इन आदिवासीज़ वाला जो पोर्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना जो पढ़ाया गया है उसको आप रीड करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।